हेलो एवरीवन, आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस। माय डियर, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल का, जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और नाम है उसका फॉर्मल आवेश यानी फॉर्मल चार्ज। क्या होता है फॉर्मल आवेश, कैसे निकाला जा सकता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करते हैं जानने की। हेडिंग है हमारी फॉर्मल आवेश। फॉर्मल चार्ज कहते हैं इंग्लिश में इसे। किसी बहुपरमाणुक, बहुपरमाणुक मीन्स पॉली एटॉमिक अणु अथवा आयन पर उपस्थित संपूर्ण आवेश किसी एक परमाणु पर उपस्थित नहीं होता, बल्कि वह आवश्यकता अनुसार विभिन्न परमाणुओं पर दर्शाया जा सकता है। इसे फॉर्मल आवेश कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बात इसमें एक लिखने जा रहा हूं। यह एक काल्पनिक आवेश होता है। याद रखिएगा माय डियर ये वाली बात, यानी कि फॉर्मल आवेश की जो कॉन्सेप्ट है, जस्ट इट इज ए इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। इसे हम किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी पॉली एटॉमिक आयन के स्ट्रक्चर के आधार पर कंसीडर करते हैं। यह सर्टेन नहीं होता है, अलग अलग कैलकुलेट हो सकता है। आइए अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसकी कैलकुलेशन के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज FC इज इक्वल V माइनस L माइनस 1/2S। This is the formula which is used to calculate the formal charge of a polyatomic molecule or ion. अब इसके अंदर कौन कौन का मीनिंग क्या है जानते हैं। यहां माय डियर FC का मतलब होता है फॉर्मल आवेश, यानी कि फॉर्मल चार्ज। यहां V का मतलब है जिस परमाणु पर आप फॉर्मल आवेश निकाल रहे हैं
उस परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, मतलब ऑफ V, और सर L बंध बनाने के बाद एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो एटम जब किसी दूसरे एटम के साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, उसके बाद जो उस पर फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे, वो टोटल फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने हैं। और सर एस का मतलब है संयोग में भाग लेने वाले या शेयर्ड साझे के इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिएगा। फिर समझते हैं, यहां एफसी का मतलब है एज यूजुअल फॉर्मल चार्ज, यानी कि फॉर्मल आवेश। यहां वी का मतलब है जिस भी हम परमाणु का फॉर्मल आवेश कैलकुलेट कर रहे हैं, उस परमाणु की परमाणुक अवस्था के अंदर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, जो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन हैं, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन हैं, वो हैं। एल का मतलब है जब उस एटम ने किसी दूसरे एटम के साथ एक केमिकल बॉन्ड बना लिया, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में वो कितने इलेक्ट्रॉन बचे जिन्होंने किसी भी प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया, जिन्हें हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, दैट इज एल। एंड एस का मतलब है शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी कि जब इस एटम ने दूसरे एटम के साथ एक बॉन्ड फॉर्म किया, तो कितने इलेक्ट्रॉन या तो उस एटम के या टोटल दोनों एटम के इलेक्ट्रॉनों ने शेयरिंग की है। उम्मीद है अब आपको इस फॉर्मूले का मतलब समझ में आ गया होगा। लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले कुछ पॉइंट नोट करने लायक हैं जिन्हें हमें याद रखना पड़ेगा। नोट फर्स्ट, किसी परमाणु के फॉर्मल आवेश को गोल घेरे में लिखते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यानी कि इफ यू वांट टू शो द फॉर्मल चार्ज ऑफ एनी एटम, आपको एक सर्किल बनाना पड़ेगा, फिर उस सर्किल के अंदर उस फॉर्मल चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है विद साइन रखनी होगी। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी अणु के सभी परमाणुओं का संपूर्ण फॉर्मल आवेश का योग शून्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि यदि आप किसी मॉलिक्यूल को लें
और उस मॉलिक्यूल के सभी एटम्स का अलग अलग फॉर्मल आवेश निकालें, वो क्या वैल्यू है हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन जब आप इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स आए हैं उन सभी एटम के फॉर्मल चार्ज को ऐड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अणु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसीलिए उसके अंदर जितने भी एटम्स आएंगे उन सबके फॉर्मल चार्ज का एडिशन हमेशा 0 होगा। वो अभी एक एग्जाम्पल लेंगे तब क्लियर करेंगे आपके लिए, तो उसके लिए वेट करिए, पहले कुछ एक पॉइंट याद रखने हैं। किसी बहु परमाणुक आयन के सभी परमाणुओं का सभी परमाणुओं के फॉर्मल आवेश का योग आयन के कुल आवेश के योग के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इस बात को माय डियर आपको समझना होगा क्या, कि यदि आपको एक पॉली एटॉमिक आयन दिया गया है, एक ऐसा आयन जो कई सारे परमाणुओं से मिलकर बना है, और जब आप उसके हर एटम का फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे और उस फॉर्मल चार्ज का एडिशन करेंगे, तो एडिशन करने के बाद आपको उतना ही वैल्यू प्राप्त होगी जो उस आयन की एग्जैक्ट चार्ज है। तो किसी भी आयन पर जो संपूर्ण आवेश होता है वो सदैव उसमें आने वाले सभी परमाणुओं के फॉर्मल आवेश के योग के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आपने सभी एटम का फॉर्मल चार्ज सही निकाला है, और यदि ऐसा नहीं है तो माय डियर आप पर मिस्टेक हो गई है, कैलकुलेशन अगेन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट पार्ट हमें याद रखना है, यदि किसी अणु अथवा आयन की एक से अधिक लुईस संरचनाएं संभव हो, तो जिस लुईस संरचना के परमाणुओं पर न्यूनतम फॉर्मल आवेश होगा, वही सबसे स्थायी संरचना, स्थायी स्टेबल होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि आपने किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी आयन की कई सारी, जिसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, अनुनादी संरचनाएं पढ़ रखी हैं, और आप सबसे पहले क्या करेंगे, उन सभी लुईस संरचनाओं के सभी परमाणुओं का फॉर्मल आवेश निकालेंगे, और फॉर्मल आवेश निकालने के बाद आप महसूस करेंगे कि जिस अणु अथवा आयन के सभी परमाणुओं पर फॉर्मल आवेश न्यूनतम आएगा, मिनिमम आएगा, वही एग्जैक्ट लुईस संरचना सबसे ज्यादा पॉपुलर और स्टेबल मानी जाती है, वही उस अणु अथवा आयन की मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर मानी जाती है।
तो माय डियर, फॉर्मल आवेश की कैलकुलेशन के लिए पहले ये सारे पॉइंट्स आपके जहन में एकदम क्लियर होने चाहिए। अब आप कहेंगे सर थ्योरी तो हमें समझ में आ गई, एक एग्जाम्पल लेकर इसे जरा क्लियर कर दीजिए। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और कोशिश करते हैं इस आर्टिकल को ज्यादा स्मूथ करने की। एक एग्जाम्पल, ओजोन के सभी ऑक्सीजन परमाणुओं का फॉर्मल आवेश ज्ञात कीजिए। तो माय डियर, उम्मीद है क्वेश्चन तो मेरे हर स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस ओजोन का लुईस स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, उसका हम इलेक्ट्रॉन पॉइंट स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। आइए आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं। ओजोन में ऑक्सीजन परमाणु अच्छे से आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, यानी कि इसके अंदर 3 ऑक्सीजन है और हर ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल, जिसे हम वैलेंसी शेल, जिसे हम संयोजी कोश भी कहते हैं, में इलेक्ट्रॉन 6 हैं। यानी एवरी एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो माय डियर, उसी सीरीज के अंदर अब हम देखते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डिजाइन करके। तो ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 and oxygen number 3. Is that clear my dear? इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन डिजाइन कर लेते हैं, जिससे अपनी बात को ज्यादा अच्छे से क्लियर कर सकूं आपको। हाँ देखिएगा, 6 इलेक्ट्रॉन है माय डियर, 1 2 3 4 5 and 6 फॉर द फर्स्ट ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 and 6। हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को इसमें दिखा देता हूं आपको, जिससे याद रहे, क्रॉस से इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है डियर, यहां पर आते हैं 1 2 3 4 5 and 6। हमने क्या किया है, ऑक्सीजन की जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने इन ऑक्सीजन में रखा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं लुईस स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो करने का कोशिश करते हैं, तो गौर फरमाइएगा, इस ऑक्सीजन के पास 6 हैं, इसके पास 6 हैं, इसकी इच्छा है 8 कंप्लीट हो जाएं, इसकी इच्छा है 8 कंप्लीट हो जाएं। इनने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली है माय डियर, यू कैन सी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है। इस ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए, इस ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए हैं। अब ये ऑक्सीजन अभी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर अभी 6 हैं, लेकिन इसके पास एक ऐसा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जिसने बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया है। तो ऑक्सीजन क्या करती है, अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहज संयोजक बंध, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन को पार्शियली इसको शिफ्ट कर देती है। तो उम्मीद है आप इस लुईस स्ट्रक्चर को अच्छे से पहचानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो वही कहूंगा, आप मेरे पिछले वीडियो में जाके ये लुईस स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किए जाते हैं एक बार उनको सीख लीजिएगा, जिससे आपको ये डायग्राम समझने में ज्यादा अच्छा लगे। अब बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं, मान लेते हैं ये ऑक्सीजन नंबर हमारी 1 है, ये ऑक्सीजन नंबर हमारी 2 है और ये ऑक्सीजन नंबर 3 है। अब हर ऑक्सीजन के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करने जा रहा हूं डियर, सो कोशिश करिएगा, मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। फर्स्ट, प्रथम ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल
आवेश की गणना। अब हम पहले ऑक्सीजन यानी कि जो हमने मार्किंग की है इस ऑक्सीजन की बात करेंगे। अब हमें क्या क्या याद होती है, यदि फॉर्मूला ना भूले हो माय डियर अभी, तो फॉर्मूले में हमें जरूरत होती है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। तो तीनों कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब जल्दी से हम पहले ऑक्सीजन के लिए बात करेंगे फर्स्ट, यानी कि यहां V की वैल्यू कितनी है, किसी भी ऑक्सीजन के लिए V की वैल्यू हमेशा यही रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके संयोजी कोश में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं। सो V की वैल्यू 6 हो गई है। अब निकालेंगे इसके लिए L। L का मतलब आपको मैंने बताया था, L मतलब होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने किसी भी प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर भाग नहीं लिया है। तो इस पर बॉन्ड 1 और 2, केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो L की वैल्यू हो गई है 2। आगे चलते हैं। अब तीसरा इसमें पॉइंट होता है, यदि आपने ध्यान दिया हो, थर्ड होता है इसमें S, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर समझिए मैं क्या कह रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। इस पहली ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन तो ये वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 ये वाले कर रहे हैं, तो 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे शेयर। अब इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए जल्दी से। फॉर्मूला होता है हमारा F इज इक्वल V माइनस L माइनस 1/2 S। पुट करिए सारी वैल्यूज को जल्दी से, यानी कि 6 माइनस 2 माइनस 1/2 6 इज इक्वल, सॉल्व कर देते हैं तो नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं जिससे, तो 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए 4 और 4 में से 3, यानी कि हमारे पास बचा +1। नाउ चेक दिस वैल्यू, +1। यही +1 माय डियर अब हम मार्क कर देंगे अपनी इस ऑक्सीजन के पास, और इसे हम सर्किल के अंदर रख देंगे। सर्किल के अंदर क्यों रखा हमने? क्योंकि मैंने इससे पिछले में बताया था, किसी परमाणु के फॉर्मल आवेश को गोल घेरे में लिखते हैं, तो हमें जिस परमाणु का हमने फॉर्मल चार्ज निकाला है उसे हम मार्क कर देंगे। ठीक है डियर्स, तो थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए अब हम इसको इधर लिख लेते हैं और इस कैलकुलेशन के लिए यहां लिख लेते हैं। ठीक है डियर्स, थोड़ा सा स्पेस बनाने की कोशिश की है हमने। अब बात करेंगे हम दूसरे ऑक्सीजन के लिए FC निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज। अब पूरी लैंग्वेज ना लिखकर शॉर्ट में लिख देते हैं। अब पहले हमें देखना होगा हमारा सेकंड ऑक्सीजन कौन है, मैंने यहां मेंशन कर रखा है सेकंड ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन के लिए क्या क्या चीजें हमें निकालनी है, सबसे पहले हमें निकालनी है इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रहेंगे, क्योंकि हर ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट में 6 ही हैं। अब इस ऑक्सीजन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन देखेंगे जो लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3 4। ये वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्ड फॉर्मेशन में, यानी कि L इज इक्वल यहां 4 हो गया है। अब बात करेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, ध्यान से देखते रहिएगा। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4। टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाते हैं, टोटल, तो 4 इलेक्ट्रॉन। एंड नाउ अप्लाई द फॉर्मूला अगेन, तो F बराबर होता है V माइनस L माइनस 1/2S। अब V की वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, so value of V is again 6 minus 4 minus 1/2 4। वैल्यू सबकी रख दीजिएगा, तो यहां 4 हो गया, ये 2 हो गया, बराबर हो गया 0। यानी कि इस वाले ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज की वैल्यू क्या आ गई है माय डियर, 0। इस वाले सेकंड ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेशन कैसे की है, उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मल्टीप्लिकेशन है ये, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे
तीसरे ऑक्सीजन परमाणु के लिए क्या? कैलकुलेशन ऑफ एफसी, फॉर्मल चार्ज। अब हम इसकी बात कर रहे हैं। अगेन इसके अंदर वही तीन चीजें सबसे पहले हम सर्च करेंगे। गौर फरमाइएगा, यहां V का वैल्यू अगेन 6 है, क्योंकि किसी भी ऑक्सीजन के लिए वैलेंसी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज सर्टेन, या कह सकते हैं अपन कांस्टेंट ही रहेंगे, 6 हैं। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया? इसने भी नहीं लिया, इसने भी नहीं लिया, इसने भी, इसने भी, इसने भी, इसने भी। तो 1 2 3 4 5 6। इज दैट क्लियर? सो L इज इक्वल हियर 6 हो गया है। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो शेयर्ड, इसने तो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया इलेक्ट्रॉन देने में, लेकिन इधर से इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं, इस वाली ऑक्सीजन से 2। तो इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो उपसहज संयोजक बंध के माध्यम से इसे मिले। तो यहां वैल्यू ऑफ S बराबर हो गई है 2। अब अगेन फॉर्मूला यूज कर दीजिए एज यूजुअल, एफसी बराबर हो गया V माइनस L माइनस 1/2 इंटू S। पुट करिए सारी वैल्यूज को, तो 6 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, टोटल वैल्यू आ गई -1। चेक करिए, 6 से 6 कट गया, -1 बचा, और यही -1 माय डियर अब इस वाली ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। यानी कि अब हम गौर करें तो ओजोन के जो विभिन्न तीनों ऑक्सीजन हैं उनके फॉर्मल चार्ज अब हम निकाल चुके हैं। पहले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज +1 आया है, दूसरे ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0 आया है, और तीसरे ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज -1 है। क्लियर है माय डियर? तो इस प्रकार हमने सभी ऑक्सीजन पर कितना कितना फॉर्मल चार्ज होगा वो कैलकुलेट किया। लेकिन अब हमें एक बात और समझनी होगी। मैंने कहा था किसी अणु के सभी परमाणु, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा हूं, किसी अणु के सभी परमाणुओं का संपूर्ण फॉर्मल आवेश का योग 0 होता है, किसी अणु का। और हम जिसका निकाल रहे हैं माय डियर वो कौन है? वो भी एक अणु है, ओजोन। और ओजोन के सभी परमाणुओं का अब फॉर्मल आवेश चेक करें जल्दी से, और फिर देखिए कितना आनंद आने वाला है हमें। अब पहले ऑक्सीजन का फॉर्मल आवेश, अब कुल फॉर्मल आवेश चेक कर रहे हैं हम। पहले ऑक्सीजन का फॉर्मल आवेश +1, दूसरे ऑक्सीजन का फॉर्मल आवेश 0, और तीसरे ऑक्सीजन का फॉर्मल आवेश -1। सबको सॉल्व कर दो, 0। तो यही बात मैंने अपने पिछले पॉइंट में कहा था कि किसी अणु के सभी परमाणुओं का संपूर्ण फॉर्मल आवेश का योग 0 होगा। क्यों? क्योंकि अणु पर कोई चार्ज होता ही नहीं है माय डियर। तो उम्मीद करता हूं आपको अब ये फॉर्मल आवेश निकालना आ गया होगा। क्लियर है? लेकिन अभी एक पॉइंट और हम सीखेंगे, वो क्या कि यदि किसी अणु अथवा आयन की एक से अधिक लुईस संरचनाएं संभव हों, तो जिस लुईस संरचना के परमाणु पर न्यूनतम फॉर्मल आवेश होगा वो सबसे स्टेबल संरचना होगी। आइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो एक एग्जाम्पल से इस बात को भी क्लियर कर रहा हूं। बात करेंगे सल्फेट आयन को लेकर। आप जानते होंगे इट्स नेम इज सल्फेट आयन। अब इस सल्फेट आयन की कैसे हम संभव पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो यदि आपने लुईस स्ट्रक्चर अच्छे से समझे होंगे तो आप जानते होंगे इसकी हमारे यहां 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं? आइए जरा मुझे ध्यान से सुनिएगा। सल्फर की आउटर मोस्ट शेल, पहले हम ऑक्सीजन के बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल के। उम्मीद है ये सब चीजें अब आपको समझ में आने लगी हैं। ठीक है, अभी हम सल्फर की बात करेंगे। सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इस पर 2 नेगेटिव चार्ज भी है, 2 नेगेटिव चार्ज भी है माय डियर, इसका मतलब इसे किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो वो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों को हम अलग तरीके से हाईलाइट कर देते हैं।
उनका रिप्रेजेंटेशन बदल देते हैं। और जैसे ये आ गए तो यहां पर -2 चार्ज आ गया। ये लुईस स्ट्रक्चर वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसमें देख सकते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगी बात। और जो सीख चुके हैं वो आसानी से अब फॉर्मल चार्ज कंसेप्ट पर भी काम करेंगे। अब इसके बॉन्ड फॉर्मेशन को करते हैं अपन। तो एक लोन पेयर इसको डोनेट हो गया, एक लोन पेयर इसको डोनेट हो गया, एक लोन पेयर इसको डोनेट हो गया और एक लोन पेयर इसको। क्यों? क्योंकि सल्फर की पास तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब इसकी दूसरी स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले देखते रहिएगा फ्रेंड्स, केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि मेरे सारे व्यूअर्स पेशेंसली इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे तो समझिएगा, आनंद आएगा इस कंसेप्ट में। अगेन सल्फर की आउटर मोस्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन रख देते हैं हम। सल्फर की आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रखने जा रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6। इज दैट क्लियर? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ब्रैकेट क्लोज कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें 2 नेगेटिव चार्ज को भी हाईलाइट करना है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन इस वाली ऑक्सीजन को दे देते हैं, एक इस वाली ऑक्सीजन को, और अब बॉन्ड फॉर्मेशन कर देते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है। देखिए ऑक्सीजन पर 8 कंप्लीट हो गए हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है, ऑक्सीजन पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो लेफ्ट और राइट दोनों ऑक्सीजन पर 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट कंप्लीट, और सल्फर के पास 6 अपने थे और 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से मिल गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाली ऑक्सीजन को शिफ्ट किया गया, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाली ऑक्सीजन को शिफ्ट किया गया। तो माय डियर, these are the two possible Lewis structure of sulfate ion। अब क्वेश्चन यहीं से आता है माय डियर, सर विच वन इज मोर प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर? सर हम इसमें असली कौन सी संरचना माने? तो आप न मेरी सुनिए ना किसी और लेक्चरर की, बल्कि रूल फॉलो करिए और रूल अपने आप डिसाइड कर देगा कि कौन सी वाली स्ट्रक्चर ज्यादा सही मानी जाएगी और क्यों। तो अब क्या करेंगे इसके लिए? हम सभी ऑक्सीजन और सभी सल्फर की इसके लिए निकालेंगे, मार्किंग कर देते हैं। ये हम मान लेते हैं पहली ऑक्सीजन, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए Fc। अब डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे हम इसमें, जिससे कि हम अपनी स्पीड को भी बढ़ा सकें, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और मेरे सारे स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे। तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, वर्बली काम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम Fc निकालते हैं। तो Fc निकालने के लिए सबसे पहले वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन 6 ही रहेंगे, माइनस जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 माइनस 1/2, और उसके पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना आ गया? -1। ये -1 चार्ज आ गया है पहले पर। इस -1 को हाईलाइट कर देते हैं। और ये तो इस प्रकार उम्मीद है पहले ऑक्सीजन का आ गया। अब हम बात करेंगे दूसरे ऑक्सीजन के लिए। Fc, तो Fc कैसे निकलेगा इसका? Fc बराबर होगा, दूसरा ऑक्सीजन ये है, इसके लिए भी हमारे पास निकालने के लिए वही रूल फॉलो करने हैं। वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, माइनस, और 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके कैसे हैं? 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके कैसे हैं? गौर करिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस पे 2 आ गए हैं, तो 1/2 गुणा 2 बराबर आ गया इसकी वैल्यू अगेन -1। यानी इस वाली ऑक्सीजन पर भी जो फॉर्मल चार्ज आएगा दैट विल बी -1। सेम आप चेक करिए, सेम कंडीशन जो इनकी है वो इनकी है, यानी इसका भी -1, इसका भी -1। अब आप कहेंगे सर डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं? डायरेक्ट इसलिए लिख रहे हैं, सल्फर के साथ जिस तरीके से ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन बॉन्डेड हैं, सिमिलरली ये दोनों भी बॉन्डेड हैं, यानी कि इन सब की यही आएगी।
तो 4 ऑक्सीजन की हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे इसमें सल्फर के लिए, यानी कि थर्ड कैलकुलेशन है सल्फर का एफसी मतलब फॉर्मल चार्ज। यूज करिए फॉर्मूला, यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सल्फर पर 6 ही रहेंगे, तो 6 फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं हम सल्फर के लिए। 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक भी नहीं है माय डियर, एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 4 6 8 8, तो ये हो गया -1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8, यानी कि 6 - 4 बराबर हो गया +2। इज दैट क्लियर? क्लियर हो रही है मेरी बात? यानी अब हम लिख सकते हैं यार रिमार्क बनाकर कि इस स्ट्रक्चर में सल्फर पर फॉर्मल चार्ज +2 आ गया, और अब इस सब का फॉर्मल चार्ज का एडिशन करके देखिए आप, +2 और -4, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा। यानी किसी भी आयन का संपूर्ण आवेश उसके सभी परमाणुओं के फॉर्मल आवेश के योग के बराबर है। सो ये तो रहा इस वाले सल्फेट के लिए। अब इस वाले सल्फेट के लिए आ जाते हैं, जल्दी से मार्किंग कर लेते हैं अगेन। फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन, फोर्थ ऑक्सीजन, एक एक करके वापस सभी ऑक्सीजन को कंसीडर करते हैं। प्रथम ओ के लिए तो एफसी क्या हो गया? फॉर्मल चार्ज। प्रथम ओ के लिए वापस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यू कैन से 6 माइनस फ्री इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास लोन पेयर है 6 माइनस 1/2 इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं, यानी चार्ज हो गया -1। देखिए कैलकुलेट करिए, तो पहले इलेक्ट्रॉन पर वापस फॉर्मल चार्ज आने जा रहा है -1 पहले ऑक्सीजन के लिए। अभी अपन दूसरे ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं यही चीज। द्वितीय ऑक्सीजन के लिए, द्वितीय ऑक्सीजन ये है हमारे पास। अब हम इसके पास वापस चेक करेंगे कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स और कैसे हैं। तो फॉर्मूला फॉर्मल चार्ज निकालने का हो गया हमारे पास। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अगेन 6 ही रहते हैं ऑक्सीजन पर, -2 4 एंड 6 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं यहां, -1/2 इंटू 2। सर ये 1/2 इंटू 2 कैसे किए? तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो 6 और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या कहिए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 4 6 ये आ गए, -1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये सॉल्व कर दीजिए जल्दी से इसे। ये सॉल्व करने के बाद वैल्यू आने वाली है हमारी -1, यानी इस पर भी हमारे पास -1 चार्ज आ गया है। परेशानी हो तो जवाब मांगिए मुझसे। जो स्थिति इसकी है वही स्थिति सेम इसकी है, -1। जो स्थिति इसकी है वही स्थिति इसकी है, -1। यानी इसमें भी चारों हमारे पास सेम है। समझ में आती है मेरी बात? अब बात करते हैं इस सल्फर को लेकर। इस सल्फर पर कितना होगा? तो सल्फर के लिए एफसी की गणना, तो इसका एफसी निकल के आएगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सल्फर पर 6 ही होते हैं, माइनस जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 0 हैं, माइनस अब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास वो कितने हैं? तो 2 + 2 4 + 6 + 8, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गया +2 चार्ज, सॉरी, यानी इस सल्फर का +2 चार्ज आ गया है। अब आप चेक करिए, जो फॉर्मल आवेश हमें इस स्ट्रक्चर से मिला है सल्फेट का, वही फॉर्मल आवेश हमें इस स्ट्रक्चर से मिला है। अब हमसे कोई कहे कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर हमने ऑक्सीजन का और सल्फर के फॉर्मल आवेश को एक जैसा पाया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब सवाल, और सर दोनों का एक जैसा नहीं निकलता तो माय डियर,
फिर हमें एक और स्ट्रक्चर डिजाइन करनी पड़ती इसकी, जिससे हम फिर ये चेक करते कि क्या और किसी का फॉर्मल आवेश कम आ रहा है। तो जिसका फॉर्मल आवेश कम आता हम उसको ज्यादा स्टेबल मानते, लेकिन यहां दोनों स्ट्रक्चर के फॉर्मल आवेश एक जैसे आए हैं, इसीलिए इन दोनों स्ट्रक्चर की बात करें हम तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स का फॉर्मल आवेश एक जैसा है। सवाल, सर क्या ऐसा हो सकता है कि इसका फॉर्मल आवेश कम आ जाए? आइए, यदि ऐसा मन है तो जल्दी से आपको एक और सल्फेट आयन की स्ट्रक्चर पर काम करके दिखाता हूं, फिर आपको ये जो मन में स्ट्रेस आ रहा है वो एकदम कम हो जाएगा माय डियर। वापस कमांड लेते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा डियर। आर्टिकल जानता हूं थोड़ा लेंथी हो रहा है, लेकिन किसी चीज को सीखने के लिए जब समय दिया जाता है तो वो ज्यादा हमें सुकून देता है। थोड़ा सा बस इंतजार करवाऊंगा आपको। अब सल्फेट का एक तीसरा स्ट्रक्चर लेकर आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। एक और बार सल्फेट आयन कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। S 1 2 3 एंड 4, सबके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन मेंशन करिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सल्फर की आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दीजिए जल्दी से। तो सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ रही है मेरी? नहीं आ रही हो तो मुझे बताइए, जवाब दूंगा फिर आपको, ठीक है। और अब हम दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हमें सल्फेट को दिए गए हैं वो मेंशन कर देते हैं। अब आप कहेंगे सर ये दो ट्राइंगल डिजाइन क्यों किए हैं? क्योंकि सल्फेट पर एज यूजुअल 2 नेगेटिव चार्ज है। अब हम सल्फेट की एक और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और देखेंगे कौन सी वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल आएगी और क्यों। सबसे पहले 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ये सल्फेट आयन का एक और बॉन्ड फॉर्मेशन का मेथड। अब आप हर ऑक्सीजन और सल्फर के लिए कैलकुलेशन करेंगे। मान लीजिए 1 2 3 और ये 4, एक एक करके हर ऑक्सीजन की कैलकुलेशन करने जा रहा हूं डियर। प्रथम O परमाणु Fc कैलकुलेशन करूंगा। Fc फॉर्मल आवेश निकालिए पहले ऑक्सीजन के लिए, फॉर्मूला लगाइए। वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन, उम्मीद है पूरी क्लास क्लियर है वो मेरी यहां पर, हर एक स्टूडेंट बात समझ रहा है। ऑक्सीजन का फॉर्मल आवेश हमेशा, सॉरी, जो वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा फिक्स रहेंगे, दैट विल बी 6। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 के अकॉर्डिंग 2 और 6 है, तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं हमारे 4, माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4। कैलकुलेट करिए जल्दी से। तो 6 4 और 4 यानी कि 0 आ गया है यहां पर। तो इसका फॉर्मल चार्ज हो गया है, इस वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0। कैसे 0 हुआ? यू कैन सी बाय दिस कैलकुलेशन। जिस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन इसका है सेम इसका है, यानी कि अब हम गौर से देखें तो प्रथम ऑक्सीजन और सेकंड की बात कर रहा हूं, तृतीय ऑक्सीजन। तो गौर से देखिएगा, प्रथम ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्मेशन जैसा है तृतीय का भी वैसा ही है, यानी इसका फॉर्मल चार्ज कैसा होगा? सेम। 6 माइनस 4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 बराबर 0, क्योंकि सेम है। ठीक इसी प्रकार ऑक्सीजन नंबर 2 और ऑक्सीजन नंबर 4 का बॉन्ड फॉर्मेशन सेम है। तो अब बात करेंगे तीसरा पॉइंट,
द्वितीय ऑक्सीजन के लिए। अब द्वितीय ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेशन करिए तो क्या हो गया फॉर्मूला, Fc बराबर हो गया वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन यू कैन सी 6 हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 माइनस 1/2 इनटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि -1 चार्ज आ गया। यही -1 चार्ज हम सेकेंड ऑक्सीजन पर लिख देंगे। उम्मीद है मेरा हर एक स्टूडेंट इस बात को अब क्लियर कर पा रहा है कि किस ऑक्सीजन के पास किस प्रकार से, जो इस पर होगा वही इस पर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ऑक्सीजन बिल्कुल सेम पैटर्न से सल्फर के साथ बॉन्डेड हैं। अब सल्फर का निकालेंगे हम। सल्फर के लिए थोड़ा सा स्पेस जनरेट करते हैं। तो सल्फर के लिए Fc की गणना, और Fc बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सल्फर की वैलेंसी शेल में कुल इलेक्ट्रॉन 6 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया, एक भी नहीं था, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रहे हैं 0। अब आगे चलते हैं, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं जिन्होंने शेयर हुए हैं, तो 2 + 2 4 6 7 8 9 10, यानी कि गौर करिएगा, नहीं समझ में आया वापस चेक करा देता हूं। 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हैं, 4 ये हैं, 4 और 4 8, 2 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर माय डियर? यानी कि सॉल्व कर देते हैं, बराबर कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद आएगा 0। कैसे 0 आया, यू कैन सी। तो अब इस सल्फर पर गौर करिएगा, फॉर्मल आवेश की वैल्यू आ गई है 0, ये 0, ये 0, ये 0, केवल 2 नेगेटिव चार्ज हैं, वही 2 नेगेटिव चार्ज माय डियर आप देख सकते हैं। तो अब आप गौर करिएगा, इन तीनों स्ट्रक्चर के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है। ये वाली हमारी स्ट्रक्चर सबसे ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें फॉर्मल आवेश की वैल्यू हर एटम पर कम आई है। कम क्यों आई है? इस वाली ऑक्सीजन पर 0 है, इस वाली पर 0 है, केवल इन दोनों पर एक एक नेगेटिव फॉर्मल आवेश है और इस पर 0 है। तो सबसे कम किसके एटम ऐसे हैं जिनका फॉर्मल चार्ज कम है? तो आप कहेंगे सर इस वाले स्ट्रक्चर में, इस वाले लुईस स्ट्रक्चर में इस पर और इस पर फॉर्मल चार्ज 0 है, जबकि इस पर और इस पर फॉर्मल चार्ज -1 है। इसीलिए इन तीनों स्ट्रक्चर के अंदर यदि मुझसे पूछा जाए, हमसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो हम कहेंगे इट विल बी मोर स्टेबल। ये ज्यादा स्थायी क्यों है? क्योंकि इसके विभिन्न एटम्स पर फॉर्मल आवेश की वैल्यू सबसे कम है। तो यदि किसी भी मॉलिक्यूल या पॉली एटॉमिक आयन के सभी एटम पर फॉर्मल चार्ज की वैल्यू कम आ रही हो, तो माय डियर आंख बंद करके कह दीजिएगा वही लुईस स्ट्रक्चर उसकी सबसे स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर होगी। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपने फॉर्मल चार्ज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीख लिया है। फिर भी कोई स्ट्रेस है तो कमेंट करिएगा, जवाब दूंगा आपका अगले वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।